जितने भी इंसान की शख्सियत के पहलू हैं उन सब के लिए रोज़ा फ़ायदा मंद है। भूख, तेरा मुतालबा दुरुस्त है, तुझे अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया कि तू हमें लगे, और तू एक तलब है और इसका जवाब भी हमारे घर में मौजूद है और वो हलाल भी है, लेकिन चूंकि पैदा करने वाले का हुक्म नहीं है इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐ प्यास, तू चाहे कितनी भी शदीद क्यों ना हो जाए, हमने उस वक्त तक पानी नहीं पीना जब तक हमारे पैदा करने वाले का हुक्म न हो जाए। जब हम कम खाते हैं तो बेहतर सोचते हैं, जब हम भूख लगती है तो हमें भूखों का ख्याल आता है, जब हम पर पाबंदी लगती है तो हम अपनी जबिल्लतों पर काबू पाना सीखते हैं। जब कोई नहीं सुन रहा होता तो अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा होता है, जब कोई भी देख नहीं रहा होता तो अल्लाह ताला देख रहा होता है। इंसान ये समझने लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान शरीफ में ये पाबंदियां लगा के इंसान को रिमाइंड करवाया कि नेमतें भी हमारी हैं और तुम्हारा जिस्म भी हमारा है, और जब हम हुक्म दें तो तुम उनको इस्तेमाल किया करो, वो हलाल है। जब हम हुक्म दें तो तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हराम है, और अगर तुम इस पर अमल करोगे तो फ़ायदा भी तुम्हारा ही है। और ये महीना क्यों? इसलिए कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एहतमाम फरमाया कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसमें इंसान की बेहतर से बेहतर तरबियत हो, और उस तरबियत में रोज़ा भी एक शिक है। नेकियों का मौसम बहार इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम माहौल, वो तमाम इंतज़ामात मरहमत फरमाए जिसमें बेहतरीन तरीके से हम अपने आप को तकवा से भर सकते हैं। अल्लाह तो बहुत मालदार है और हर चीज़ से बेनियाज है, और तुम ही हो जो उसके दर के गदा हो। अगर तुम नेकी करोगे तो अपने साथ नेकी करोगे, व इन असातुम फलहा, और अगर बुराई करोगे तो वो भी अपने साथ ही करोगे। इंसान मुआशरे को क्या देता है, ये उसकी आउटपुट है, और ये शख्सियत जो है यहाँ से जांची जाती है, परखी जाती है, और उसका स्टेटस और मयार कायम किया जाता है। अल्लाह तुम्हें कुछ लेने के लिए नहीं बुलाता बल्कि अता फरमाने के लिए बुलाता है। रोज़े तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं आते बल्कि तुम्हें देने के लिए आते हैं, और वो क्या देते हैं? वो तकवा। अल्लाह ने कुरान मजीद को तमाम बनी नौ इंसान, आदम की तमाम औलाद के लिए हिदायत बनाया और गाइडेंस का जरिया बनाया, लेकिन इससे हिदायत के इक्तिसाब के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए एक सिफ्त इंसान के अंदर होना लाजिम है, और उस सिफ्त का नाम है तकवा। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचते हुए अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी की तरफ बढ़ते चले जाना, इस चीज़ का नाम जो है ये तकवा है। मैंने सूद नहीं खाना है, मैंने शराब नहीं पीनी है, मैंने किसी के ख़िलाफ़ अक़दाम नहीं उठाना है, मैंने अपने कदम को राह रास्त पर सिरात मुस्तकीम पर रवा दवा रखना है। तो ये जो फैकल्टी है, ये जो क्राइटेरियन है, और ये जो सिफ्त है इंसान के अंदर, जो उसको तन्हाई में भी और महफिल में भी, खलवत में भी और जलवत में भी
راستی پر گامزن رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے. زندگی میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو ایگزٹ نہیں ملتا، بھاگنے کا، باہر جانے کا، نکلنے کا، حالات سے نکلنے کا، بند گلی سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے. تو اللہ نے فرمایا مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایگزٹ دے دے گا، باہر جانے کا راستہ دے دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. صرف رمضان نہیں بلکہ ارکان اسلام جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مدعا، ان کا مقصود اور ان کا مقصد اولی تقوی کو قرار دیا. نہ صرف تقوی اختیار کرنا چاہیے بلکہ متقین کا ساتھ بھی اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم پاک بنیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.